हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा और इसके साथ हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए हैं। इस क्वेश्चन के आगे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ। ध्यान से समझना, जितने पॉइंट्स आपके ये सम कवर कर रहा है, ऐसा आपके 12th स्टैंडर्ड में कोई भी दूसरा सम नहीं है। इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये लेक्चर, ध्यान से समझना है आपको एक एक पॉइंट को। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है। ये रहा आपके सामने। जय एंड प्रफुल्ला आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रॉफिट लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 17 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एडजस्टमेंट्स कितने दिए हुए हैं। तो आपको 8 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और बोलने के लिए ये नंबर है 8, लेकिन एक एक एडजस्टमेंट में भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस रीड कर लीजिए एंड एडजस्टमेंट्स रीड कर लीजिए। यहाँ पर कई एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे कि आपको एडजस्टमेंट पहले दिया हुआ है और बाद में एक दूसरा उससे कोरिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो जब तक आप सारे एडजस्टमेंट्स पूरे पहले नहीं पढ़ लेते, आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। आइए एक एक एडजस्टमेंट करते जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट भी टिक करता जाऊँगा, जो हमारे एडजस्टमेंट्स होते जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ बहुत ही लेंदी सम है ये। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, 8 एडजस्टमेंट है, फिर हिडन एडजस्टमेंट देखो कितने सारे दिए हुए हैं। जहाँ भी आपको डेट, अमाउंट, वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, ये सारे हिडन एडजस्टमेंट हैं। तो आइए एक एक एडजस्टमेंट करके स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट ले रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 out of which the market value of 10% goods is 20% less and the market value 20% goods is 10% less. Remaining goods of 42,000 is valued at 25% less than book value. अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो हम पहले इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट्स मैं बना रहा हूँ। वर्किंग नोट्स, और ये वर्किंग नोट है आपका क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो आपका टोटल स्टॉक दिया हुआ है 60,000। अब इस 60,000 के 3 पार्ट्स करने हैं हमें। कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% गुड्स इज़ 20% लेस। अब 60,000 का 10% कर दीजिए तो हो जाएंगे 6,000, और इस 6,000 के गुड्स की वैल्यू 20% लेस है। तो 6,000 का 20% करेंगे आप, 1200 आ रहा है, इतनी वैल्यू लेस है। तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 4800। फिर दिया हुआ है and the market value of 20% goods is 10% less. 20% goods, so 60,000 20%, 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000 and 10% less, that means 1200 लेस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 10% लेस करेंगे तो वो हो जाएगी 10,800। The remaining goods now 60,000 में से 6 और 12,000 माइनस करेंगे। 60,000
-6,000 -12,000, तो रिमेनिंग गुड्स बचेंगे जो वो होंगे 42,000। रिमेनिंग जो गुड्स हैं 42,000 इज़ वैल्यूड एट 25% लेस देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग गुड्स का वैल्यू 25% लेस करना है। सो 42,000 का 25% माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10,500। सो 42,000 माइनस 10,500, तो आंसर आया क्या? 31,500। अब पॉइंट को ध्यान से समझिए। 60,000 के 10% गुड्स हैं जिसका वैल्यू 20% लेस है, मीन्स 4800 है। 60,000 का 20% वैल्यू 12,000 है और इन गुड्स का वैल्यू 10% लेस है। एंड 60,000 का रिमेनिंग वैल्यू 42,000 जो बची, उन गुड्स का वैल्यू 25% लेस है। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो देखेंगे 4800 प्लस 10,800 एंड प्लस 31,500, सो टोटल हुआ 47,100। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 47,100। तो ये है वर्किंग नोट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फाइनल वैल्यू 47,100। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होंगे, तो आइए देखते हैं। एक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 47,100, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड 47,100। सो ये हुए क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। नाउ आइए आगे सेकंड एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, कहने के लिए तो एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, लेकिन उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट के अंदर भी एक सब पॉइंट दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट के अंदर भी एक सब पॉइंट दिया हुआ है। सो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब मैं वर्किंग नोट मैंने क्लोजिंग स्टॉक के तो यहाँ बनाए, दूसरे में यहाँ बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं आपको बाद में आराम से नोट डाउन करने के लिए दूंगा, पहले आप समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल कितना है, तो जय का कैपिटल है 1 लाख एंड प्रफुल्ला का कैपिटल है 1,40,000। अब जय का कैपिटल 1 लाख है, उसका तो 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रफुल्ला के कैपिटल में देखिए एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है। प्रफुल्ला के लिए पॉइंट नंबर 4 ये रीड कीजिए, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Prafulla has introduced additional capital of 20,000 on 1st January. प्रफुल्ला 1 जनवरी पर एडिशनल कैपिटल लेकर आई है 20,000 की। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले जय का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो जय का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ का 10% होगा सीधा 10,000। ठीक है, ये जय का इजीली कैलकुलेट हो गया। नाउ प्रफुल्ला के लिए 2 कैपिटल्स होंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा एडिशनल कैपिटल। एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा एडिशनल कैपिटल। अब ध्यान से समझिए, प्रफुल्ला 1 जनवरी को 20,000 लेकर आई थी और 31 मार्च बाद में आता है, जनवरी के बाद आता है। 31 मार्च को इसका कैपिटल 140 था। पॉइंट ध्यान से समझना, पूरा ध्यान इधर। प्रफुल्ला का कैपिटल 1,40,000 मार्च में था और प्रफुल्ला मीन्स जनवरी में 20,000 लेकर भी आई है। तो प्रफुल्ला का ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, अगर मैं आपको बोलूं
कि आज ये महीना जो है ये मार्च महीना चल रहा है और इस मार्च मंथ में प्रफुल्ला का कैपिटल 1,40,000 है और प्रफुल्ला जनवरी में ही 20,000 लेकर आई थी, तो उसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? तो प्रफुल्ला का ओपनिंग कैपिटल होगा 1,20,000। 1,20,000 ओपनिंग प्लस 20,000 वो जनवरी में लेकर आई है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1,40,000 है, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 है। फिर से प्रफुल्ला का ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 था जब ये ईयर स्टार्ट हुआ, फिर बीच में वो एडिशनल कैपिटल 20 लेकर आई, उस एडिशनल कैपिटल के साथ उसका टोटल कैपिटल 140 मार्च में हो गया था। सो प्रफुल्ला का जो ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000, उस पर तो हम सीधा 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 12,000, ठीक है। एंड एडिशनल कैपिटल जो था 20,000, उस पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे और वो प्रफुल्ला कब लेकर आई है? तो वो 1 जनवरी में लेकर आई है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का कैपिटल होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ऑन 20,000 10% 3 मंथ्स, तो ये आंसर हो जाएगा 500। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो प्रफुल्ला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 12,500। सो यहाँ पर जो आपको कैपिटल दिया हुआ है प्रफुल्ला का 140, उसकी डेट देखो कौन सी दी हुई है? मार्च की। अगर मार्च में प्रफुल्ला का कैपिटल 140 था और प्रफुल्ला बीच में 20,000 लेकर आई थी, तो जब ईयर स्टार्ट हुआ होगा प्रफुल्ला का कैपिटल 120 होगा, 120 ओपनिंग कैपिटल होगा, 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, इन दोनों को टोटल कर कर क्लोजिंग कैपिटल प्रफुल्ला का 140 हो गया। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से बता रहा हूँ हमने कौन सा पॉइंट किया, तो पॉइंट नंबर 2 में हमें 3 पॉइंट दिए हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया। नाउ आइए पहले इसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सो कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, अब यहाँ पर करंट अकाउंट दिए हुए हैं, करंट अकाउंट दिए हुए मीन्स कैपिटल फिक्स्ड रहने वाला है। तो बैलेंस शीट में पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जय का 1 लाख, प्रफुल्ला का ओपनिंग 120 प्लस एडिशन ऑन 1 जनवरी 20, टोटल 140 एंड 1 लाख प्लस 140, टोटल कैपिटल 240। ये जो कैपिटल के नंबर्स हैं ये मैंने ट्रायल बैलेंस से लिए हैं, इसलिए इनका सिंगल इफेक्ट होगा। फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल के जो ये नंबर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस में से लिए हैं, इनका सिंगल इफेक्ट। नाउ आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? तो हम वर्किंग नोट्स में देख कर आए हैं। जय का है 10,000, जय 10,000 एंड प्रफुल्ला का 12,500। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जय प्रफुल्ला टोटल, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय 10,000 एंड प्रफुल्ला 12,500। तो ये रहे दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट नंबर 2, अभी एडजस्टमेंट 2 पूरा नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है। 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना होगा। सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ, हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये पूरा का पूरा आपको एग्जाम में भी करना होगा। सो जय का जो करंट अकाउंट है वो है 12,000 डेबिट बैलेंस, 12,000 का। अब हमें इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना लेना है? 9%।
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हमें 9% लेना है, ठीक है। एंड प्रफुल्ला का जो करंट अकाउंट है वो है 4000 क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट होगा 9%, सो 12,000 का 9% 1080 एंड 4000 का 9% 360। आइए अब इसे रिकॉर्ड करते हैं। सो पहले मैं जय का कैलकुलेट कर रहा हूँ करंट अकाउंट। जय के करंट अकाउंट में डेबिट साइड दिया हुआ है 12,000 ओपनिंग बैलेंस। अब जय का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है और उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हमने जो कैलकुलेट किया वो आ रहा है 1080। अब ये 1080 जो होगा वो जय के अकाउंट में डेबिट होगा 1080, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट भी, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर हमने डेबिट इफेक्ट दिया करंट अकाउंट में, तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट इफेक्ट होगा। अब प्रफुल्ला का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 4000 क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे हम करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रफुल्ला का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 360 आया है, तो बैलेंस के साथ ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। सो नाउ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड 360, और इसका दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट, इसका दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट प्रफुल्ला। सो दो इफेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा करंट अकाउंट में क्रेडिट 360। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट, और जय का डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट में डेबिट होगा एंड एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन में ऑपोजिट इफेक्ट दिया जाता है। अब ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 में 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट किया है। अब 12% ऑन ड्राइंग्स, तो आइए इसका भी नोट बनाना होगा हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा हमें। सो ये था क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब मैं आपको वर्किंग नोट करवा रहा हूँ जो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा फेवरेट सम है। ये फेवरेट इसलिए बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर होते हैं इसमें। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है हमें दोनों के लिए, जय के लिए भी एंड प्रफुल्ला के लिए भी। मैंने आपको बताया था पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सारे एडजस्टमेंट्स पहले रीड करने पड़ेंगे आपको, तो ही आप कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए यहाँ पर, जय हैज़ विथड्रॉन ₹1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। जय क्या कर रहा है, 1000 हर महीने विथड्रॉ कर रहा है, और वो भी लास्ट डेट पर, हर महीने की लास्ट डेट पर। प्रफुल्ला हैज़ विथड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर, एंड प्रफुल्ला कब विड्रॉ कर रही है, तो प्रफुल्ला ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है। आइए, एक तो ये पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर 5, और दूसरा एक पॉइंट है कि प्रफुल्ला हैज़ विथड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000 ऑन 1 दिसंबर। क्या लिखा हुआ है, प्रफुल्ला ने कैश भी विड्रॉ किया है और प्रफुल्ला ने गुड्स भी विड्रॉ किए हैं, which is recorded in the sales book at 2400। अब आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 करने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड एडजस्टमेंट नंबर 7 के इफेक्ट्स देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है इन्होंने, आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं, बट उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्होंने एडजस्टमेंट 5 एंड 7 में दिया है।
अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट 2 रीड करके इफेक्ट कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा आपने रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया है। तो पहले हम जय का कैलकुलेट करते हैं। जय के लिए क्या लिखा हुआ है जय ने? जय हैज़ विड्रॉन ₹1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब एट द एंड ऑफ द ईच मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000 इंटू 12% इंटू 66/12 करेंगे। 66/12 क्यों? क्योंकि आपको पता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 78/12 करते हैं, इन द मिड ऑफ द मंथ हो तो 72/12 करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हो तो 66/12 करते हैं। ये हमारा पॉइंट पहले भी कवर हो चुका है फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, एंड इवन फर्स्ट चैप्टर में भी कवर हो चुका है। अगर कोई पार्टनर, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर कोई पार्टनर एक आइडेंटिकल अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, आइडेंटिकल अमाउंट मीन्स सेम अमाउंट, एंड सेम डेट पर विड्रॉ कर रहा है, सेम डेट पर मीन्स एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त मंथली अमाउंट इंटू 12%, जो भी परसेंटेज दिया हो, इंटू 66/12 करेंगे। तो देखें कितना आया जय का, 1000 12% 66/12। तो जय का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है दैट इज 660। नाउ प्रफुल्ला, तो प्रफुल्ला के जो विड्रॉवल्स हैं वो 2 टाइप के विड्रॉवल्स हैं। कौन से? एक तो कैश विड्रॉ किए हैं और दूसरे प्रफुल्ला ने गुड्स विड्रॉ किए हैं। सो पहले कैश, प्रफुल्ला ने कैश ड्राइंग्स कितने किए हैं? तो ये रहा ऊपर दिया हुआ है, 16,000 रुपीज़ कैश विड्रॉ किया है। सो प्रफुल्ला का 16,000 कैश इंटू 12% इंटू, नौ प्रफुल्ला ने कब विड्रॉ किए हैं? तो यहाँ पर प्रफुल्ला की डेट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए, प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर। अब प्रफुल्ला ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ की है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, सो 6 मंथ्स होंगे 6/12। तो प्रफुल्ला का होगा 16,000 12% इंटू 6/12, तो ये हो गया 960। और जो गुड्स विड्रॉ किए हैं प्रफुल्ला ने वो 2000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं और वो 1 दिसंबर पर विड्रॉ किए हैं। सो 2000 के गुड्स इंटू 12% इंटू, नाउ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मीन्स 4 महीनों का इंटरेस्ट होगा। पार्टनर चाहे कैश विड्रॉ करे या गुड्स विड्रॉ करे, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो देना ही पड़ेगा। सो 2000 इंटू 12% इंटू 4/12, 80 रुपीज़ यहाँ पर होगा। सो 960 प्लस 80 टोटल हो जाएगा 1040। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ प्रफुल्ला। अब ये वर्किंग नोट कैलकुलेट करने के बाद आइए अब हम इफ़ेक्ट्स देते हैं ड्राइंग्स के एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। सबसे पहले ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में है 12,000 ड्राइंग्स इन कैश ऑफ जय एंड 16,000 ड्राइंग्स ऑफ प्रफुल्ला। ठीक है, ये मैंने ड्राइंग्स यहाँ से लिए 12,000 एंड 16,000, ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब प्रफुल्ला के जो ड्राइंग्स हैं कौन से? 7th नंबर एडजस्टमेंट, प्रफुल्ला हैज़ विथड्रॉन गुड्स ऑफ 2000 ऑन 1 December which is recorded in the sales book at 2400, which is recorded at sales book 2400। इस पॉइंट के 4 इफेक्ट होते हैं, इस एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट होते हैं। पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं और वो गुड्स सेल्स में रिकॉर्ड हो गए हैं।
पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज़ और वो गुड्स सेल्स में रिकॉर्ड हो गए हैं। तो इस एडजस्टमेंट के पहले तो 4 इफ़ेक्ट देंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे। सो इस एडजस्टमेंट के 4 इफ़ेक्ट क्या होंगे। सेल में रिकॉर्ड हो गया है 2400, तो सबसे पहले सेल्स में से माइनस करेंगे 2400, ये रहा सेल्स में से माइनस 2400 विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रफुल्ला। अब सेल में से माइनस किया है तो दूसरा इफेक्ट होता है डेटर्स में से माइनस होते हैं। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे 2400। सो सेल में से माइनस 2400, डेटर्स में से माइनस 2400, ये हुए इसके 2 इफेक्ट। नाउ थर्ड इफेक्ट, ये गुड्स इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं, जिसे हम शॉर्ट में GGOTS बोलते हैं। GGOTS, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। अगर बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं अदर देन सेल, तो उसका इफ़ेक्ट होता है वो परचेज में से माइनस होते हैं, बट ये जो अमाउंट माइनस करना होता है वो कॉस्ट प्राइस का माइनस करना होता है। कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने के गुड्स थे। सो फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट इफेक्ट सेल्स प्राइस 2400, सेल्स में से माइनस 2400, डेटर्स में से माइनस। थर्ड इफेक्ट परचेज में से माइनस एज अ GGOTS, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, और यहाँ पर हमने परचेज में से माइनस किया और ये प्रफुल्ला के ड्राइंग्स हैं, तो प्रफुल्ला के करंट अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे ड्राइंग्स और यहाँ लिखेंगे गुड्स 2000। सो ये थे टोटल 4 इफेक्ट, एक सेल में से माइनस, दूसरा डेटर्स में से माइनस, तीसरा परचेज में से माइनस, एंड चौथा इफेक्ट करंट अकाउंट में डेबिट साइड एज अ गुड्स विड्रॉन लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट नंबर 7 किया हमने। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 करने के बाद हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जय के हैं 660 एंड प्रफुल्ला के हैं 1040। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 इफेक्ट, एक पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 660 एंड 1040, एंड दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जय 660 प्रफुल्ला 1040, दोनों का टोटल कर 1700। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट होते हैं एंड एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होते हैं। तो ये हमने अभी तक जो किया एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन करंट अकाउंट एंड 12% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करने के लिए हमें नीचे के कुछ एडजस्टमेंट्स पहले करने पड़े। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि को-रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कौन से हैं। आपको जानबूझकर बाद में दिए हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स आपको पहले करने होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं जो एडजस्टमेंट्स करते जाऊंगा उन एडजस्टमेंट्स को भी हाइलाइटर से हाईलाइट करता जाऊंगा, जैसे हमें पता चले कि हमारे कौन से एडजस्टमेंट्स बाकी बचे हैं। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। मंथली सैलरी ऑफ 700 इज़ पेएबल टू जय। जय जो पार्टनर है उसे मंथली 700 सैलरी देनी है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पार्टनर की सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो आप बोलोगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। इतना एडजस्टमेंट परफेक्ट है, बट वहाँ उनसे एक प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टेक हो गई है। कौन सी? ही हैज़ विथड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ विच इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। जैक ने 4 मंथ्स की सैलरी विड्रॉ कर ली है और वो सैलरी मिस्टेक से इन्होंने सैलरी अकाउंट में लिख दिया है। अब सैलरी अकाउंट में लिख दिया है, इसका मतलब है कि उन्होंने पार्टनर की सैलरी को एज अ एम्प्लॉय सैलरी कंसीडर कर दिया है। बुक्स में ट्रायल बैलेंस में अगर सैलरी दी हुई है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी होती है,
और एम्प्लॉय की सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं और पार्टनर की सैलरी को हम एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। यहाँ इनसे मिस्टेक हुई है, इन्होंने जय की 4 मंथ्स की सैलरी को भूल से एज अ एम्प्लॉय सैलरी दिखाकर P&L में लिख दिया है। तो आइए अब हम क्वेश्चन में देखते हैं ऊपर सैलरी कितनी दी हुई है। तो क्वेश्चन में देखिए सैलरी है 20,000। तो पहले जो ट्रायल बैलेंस में 20,000 लिखे हुए हैं वो मैंने लिख दिया 20,000। अब इस 20,000 में जय की सैलरी है 4 मंथ्स की। सो जय का सैलरी है 700 इंटू 4। 700 इंटू 4 कितना होगा 2800। ना एक तो पार्टनर की सैलरी है तो P&L में सैलरी में से माइनस करेंगे 20,000 माइनस 2800, आउटर कॉलम 17,200। और दूसरा इफेक्ट दूसरे इफेक्ट के लिए हमें एप्रोप्रिएशन में आना होगा। सो 700 इंटू 4 जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर पीछे डिडक्ट किया वो पहले हमें यहाँ लिखना होगा। सो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर डेबिट साइड माइनस किया है, दैट मीन्स क्रेडिट इफेक्ट दिया है हमने। जब भी हम डेबिट साइड कोई वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं हम उसका क्रेडिट इफेक्ट दे रहे होते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस 2800 और एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जय की सैलरी दिखाएंगे 2800। ये सैलरी जय को ऑलरेडी मिल चुकी है। मिल चुकी है का मतलब है कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जय की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो जय की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 700 इंटू 8 मंथ्स। 8 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। नाउ 7 इंटू 8 5600 और टोटल 8400। और जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका दूसरा इफेक्ट होगा जय के करंट अकाउंट में हम यहाँ पर क्रेडिट दिखाएंगे। सो फिर से जो सैलरी उसे मिल चुकी है वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और जो सैलरी उसकी आउटस्टैंडिंग है वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और करंट अकाउंट में क्रेडिट। हम पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, मीन्स ये सैलरी हम जय को फ्यूचर में देंगे, उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करके छोड़ दिया है। तो ये था जय का क्रेडिट बैलेंस। नाउ नेक्स्ट, अब हमने ये किया एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 4 ऑलरेडी हो गया, 5 भी हमारा हो गया है। नाउ आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर। एडजस्टमेंट नंबर 6 भी आपको ध्यान से समझना होगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया हुआ है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो पहले मैं मशीन्स का एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑफ मशीन। अब आप बोलेंगे सर इसमें न्यू पॉइंट क्या है, मशीन पे डेप्रिसिएशन ही तो कैलकुलेट करना है ना। 9% ऑन मशीन्स। तो आइए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन देखते हैं कितना होगा। के लिए मैं यहाँ पर बाकी का पेज आप मैं छोड़ रहा हूँ, आप यूज़ कर लेना क्योंकि नीचे लिखूँगा आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है। सो मशीन्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि मशीन्स कितने दिए हुए हैं। ये रहे 52,000 लास्ट लाइन पर। अब मार्च मंथ में मशीन है 52,000 और ब्रैकेट में दिया हुआ है एडिशन ऑफ 12,000 ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पर इन्होंने एडिशन किया था 12,000 का। तो सेम होगा, ओपनिंग मशीन कितनी होगी। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सो अब अगर मैं बोलूं कि ये साल पूरा हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 52,000 के मशीन्स हैं और मैंने 12,000 के मशीन्स जो हैं वो दिसंबर में लिए थे, तो ओपनिंग मशीन्स कितने होंगे। तो मेरे पास ओपनिंग मशीन्स जो होंगे वो होंगे 40,000 के।
फिर से समझिए, सपोज करो आज आपके पास एट द एंड ऑफ द डे, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो आज आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 50,000 रुपीज़ पॉकेट में पड़े हैं और 12,000 रुपीज़ आज शाम को आपके पेरेंट्स ने दिए थे आपको, ठीक है। आज दिन पूरा हो गया, रात है और आज आपको एट द एंड ऑफ द डे 52,000 पॉकेट में पड़े हैं और 12,000 रुपीज़ आपके पेरेंट्स ने आज शाम को दिए थे। तो आज आपके पास मॉर्निंग में ओपनिंग कितना पड़ा होगा पॉकेट में? एट द एंड ऑफ द डे 52 था, जिसमें से 12,000 पेरेंट्स ने आपको शाम को दिए, तो ओपनिंग आपके पास 40,000 पड़ा होगा। यहाँ भी सेम ऐसा ही है। सो ओपनिंग जो 40,000 है उस पर हमें 9% कैलकुलेट करना है। सो 40,000 इंटू 9%, तो ये आ रहा है 3600। सो 3600 मशीन प्लस अब हमने जो एडिशनल मशीन्स ली हैं 12,000 रुपीज़ इंटू 9% इंटू कब ली है? 31 दिसंबर। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months, 12,000 9% इंटू 3 months, तो ये होगा 270। तो जो ओपनिंग मशीन था उस मशीन पे 3600 डेप्रिसिएशन और जो एडिशनल मशीन ली उस पर 270। सो 3870 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देंगे। तो इफ़ेक्ट्स देने के लिए पहले हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में मशीन 40,000 जो 1 अप्रैल की थी, फिर हमने एडिशन किया 31 दिसंबर पर 12,000 का, टोटल मशीन्स हो गई 52,000। उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 9% डेप्रिसिएशन 3870 जो हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट्स में आपको बताया ये 3870 कैसे आया, और आउटर कॉलम वैल्यू लिखेंगे 48,130 जो बचेगी। एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मैंने लिखा है टू डेट ऑन मशीन 3870। तो देखिए आपको एडजस्टमेंट तो सिंपल दिया हुआ है कि मशीन पर 9% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, लेकिन उसके अंदर हिडन पॉइंट कितने दिए हुए हैं। ओके, नाउ आइए 5% ऑन फर्नीचर। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 6 में आगे हाईलाइट कर रहा हूँ 5% ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे हम। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 5%। अब हम ऊपर फर्नीचर देखते हैं कितना दिया हुआ है। सो फर्नीचर की वैल्यू है 84,600। फिर नीचे दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर 14,600। अब आपको फर्नीचर का वैल्यू भी दिया हुआ है एंड ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने सेल भी किया हुआ है फर्नीचर। तो आइए देखें इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। टोटल फर्नीचर है 84,600 का। इस फर्नीचर में से कुछ पार्ट जो है वो इन्होंने सोल्ड कर दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर सोल्ड है, और कुछ पार्ट रिमेनिंग पड़ा हुआ है, दैट मीन्स बैलेंस है। अब अगर सेल किया है उन्होंने वो फर्नीचर 14,600 का है, सो 84,600 में से 84,600 माइनस 14,600, तो जो इनके पास बैलेंस में फर्नीचर पड़ा होगा वो होगा 70,000 रुपीज़ का।
अब दोनों पे डेप्रीशिएशन देखते हैं कितना होगा। ये जो बैलेंस है इस पर 5% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है जो पूरे साल के लिए होगा। सो 70,000 पर 5% 3500 डेप्रीशिएशन होगा। और ये जो फर्नीचर इन्होंने सेल किया है ये 1 अक्टूबर को सेल कर दिया है, तो इस पर जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा ये 5% डेप्रीशिएशन है, इस पर जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा वो होगा 14,600 पर 5% फॉर 6 मंथ। 6 मंथ इसलिए क्योंकि 1 अक्टूबर को फर्नीचर सेल हो चुका है, मीन्स हमारे पास वो फर्नीचर सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही था। सो 14,600 इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 365। अब टोटल डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, टोटल डेप्रीशिएशन होगा 365 प्लस 3500 3,865 3,865 rupees depreciation on furniture. So depreciation on furniture के दो इफेक्ट। फर्नीचर 84,600 माइनस सेल्स कर दिया 14,600। ये सेल कब किया था? 1 अक्टूबर 16 को सेल कर दिया है। बैलेंस बचा 70,000, उसमें से हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 3,865 जो मैंने आपको यहाँ पर वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करवाया। 3,865 माइनस करेंगे आउटर कॉलम 66,135 एंड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 3,865। Now next last adjustment. One debtor of 2,400 became insolvent and 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल। अब एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसमें से 40 पैसा रिसीव्ड होने वाला है। 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल। नाउ बैड डेब्ट्स कितने होंगे उसका कैलकुलेशन। सपोज कीजिए कि आपने किसी को 2,400 के गुड्स दिए और उसमें से 40 पैसा पर रुपी का मतलब होता है कि 40% पैसा हमें मिलेगा। अब 40% पैसा हमें मिलेगा, दैट मीन्स 60% पैसा हमें नहीं मिलेगा। सो 2,400 का 60% पैसा नहीं मिलेगा तो वो होगा 1,440। 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल। डिविडेंड इज रिसीवेबल मीन्स 40% पैसा हमारा रिसीवेबल होगा, फ्यूचर में रिसीव्ड होगा। 40 रिसीव्ड होगा, सो इसका मतलब हो जाएगा कि 60% हमारे पैसे डूब गए, 60% पैसे रिसीव्ड नहीं होंगे। तो ये था लास्ट एडजस्टमेंट जो इसका हमारे देखिए सारे एडजस्टमेंट्स पूरे हुए। कहने के लिए तो 8 एडजस्टमेंट हैं लेकिन बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे। सो ये है बेटर्स एडजस्टमेंट 1440। इसके दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। सो डेटर्स दिए हुए हैं 48,000 माइनस 2,400 जो मिस्टेकन रिकॉर्ड हो गया था सेल प्रफुल्ला का, एंड माइनस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 1440। आउटर कॉलम 44,160 एंड जो बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट है उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टैट फॉर्मेट बनाएंगे। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस BDR एडजस्टमेंट माइनस BDR ट्रायल बैलेंस। ये 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं और ये BDR एडजस्टमेंट है 1440। सो यहाँ पर अभी तक हमारे एडजस्टमेंट्स ही पूरे हुए हैं।
अब हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर हिडन एडजस्टमेंट होंगे तो वो हमारा टाइम लेंगे। सो पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स हो गए हैं ऑलरेडी, हमारे ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड हो गए, कैपिटल भी हो गए, करंट अकाउंट भी रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ गुड्स स्टॉक 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 का। सो 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 2 lakhs, सेल्स 380, परचेज रिटर्न गुड्स रिटर्न, अब जो डेबिट में दिया हुआ है 7,000 वो है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में दिया हुआ है 12,000 वो है परचेज रिटर्न। सो परचेज में से रिटर्न माइनस कर कर फाइनली हम आउटर कॉलम लिखेंगे, और सेल्स में से भी रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम लिख देंगे। नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। ये पॉइंट हमारा पहले भी हो चुका है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देंगे। कैश जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होती है 7,000, जिसे हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं, और जो बैंक बैलेंस होगा वो लाइबिलिटी होगा, और वो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सो कैश दिया हुआ है, यहाँ पर शायद नंबर्स में सामने मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं। देखिए या आप एग्जाम में भी यही प्रैक्टिस रखना, हर 3 या 4 पर्टिकुलर्स के बाद आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेना, तो जैसे आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। सो कैश दिया हुआ है 3700, ये बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है 3700, एंड लाइबिलिटी में 15,750 बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद दिए हुए हैं बिल्स, जो डेबिट में है 18,000 वो है बिल्स रिसीवेबल, और जो क्रेडिट में दिए हुए हैं 14,000 वो है बिल्स पेएबल। अब आगे दिया हुआ है रेंट, और रेंट में दिया हुआ है 22,000, ब्रैकेट में दिया हुआ है अप टू फरवरी। ये एक हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको। हिडन एडजस्टमेंट कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है रेंट 22,000, और आपको बोल रहे हैं कि फरवरी तक पे किया है, अप टू फरवरी, दैट मीन्स 11 मंथ्स का पे कर दिया है। सो 22,000 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो आंसर आएगा 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है। सो 22 + 2 24,000 रेंट हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ठीक है, रेंट हो गया 22,000 रेंट। नाउ बिल्डिंग 1,20,000, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं बिल्डिंग 1,20,000। नेक्स्ट दिया हुआ है करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। अगर किसी भी एसेट्स का डेप्रीशिएशन आपको बैलेंस शीट में ही दिया, ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है, तो सीधा सा आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना है। सो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ये हमारे तीनों डेप्रीशिएशन पूरे हो गए, बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर, टोटल आउटर कॉलम लिख देंगे। सो फिर से जब भी कोई डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, सीधा आपको P&L में लिखना है। नेक्स्ट इज फ्रेट। फ्रेट मीन्स ये रेलवे फ्रेट होता है, इसे ट्रेडिंग में एक्सपेंस साइड मीन्स डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, ये परचेज एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। फर्नीचर ऑलरेडी हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर भी हो गया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स 48,000 हो चुके हैं, क्रेडिटर्स 16,800, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड।
सैलरी 20,000 हो चुकी है ऑलरेडी। इंश्योरेंस प्रीमियम 5700। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में क्या है, इंक्लूडिंग 3600 फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। हमने एक इंश्योरेंस 30 जून तक पे किया है और उसका वैल्यू है 3600। तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा, 3600 रुपीज़ हमारा प्रीपेड है, 3600। और कितने मंथ्स के लिए प्रीपेड है, तो हमें पे करना था मार्च तक। हम ये फाइनल अकाउंट कब कर रहे हैं, मार्च में। हमें पे करना था मार्च तक और हमने पे कर दिया है जून तक। दैट मीन्स 3 मंथ्स का प्रीपेड है। सो 3600 इंटू 3/12 करेंगे तो आंसर आएगा 900। 900 प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के 2 इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपीज़ एज ए एसेट शो करेंगे। क्लियर? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया हमारा। अब इसके बाद बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये ट्रायल बैलेंस के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस 1000 एंड बैड डेब्ट रिजर्व 2000 एंड फाइनली आउटर कॉलम 440। लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000। अब प्रफुल्ला ने लोन दिया है। प्रफुल्ला कौन है, तो पार्टनर है। पार्टनर ने लोन दिया है और वो भी डेट दी हुई है। अब हमने पूरा सम किया, कहीं पर भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाई दिया। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो हमें देना पड़ेगा। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। तो आइए कैलकुलेट करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला कितना होगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रफुल्ला ने 20,000 का लोन दिया है। परसेंटेज नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और परसेंटेज नहीं डिसाइड किए हुए हैं तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलता है। और वो भी कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। दैट मीन्स 6 मंथ्स के लिए ये आउटस्टैंडिंग होगा। सो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 600। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके 2 इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला, और दूसरा इफेक्ट, ये दोनों लाइन से एक ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रफुल्ला, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्रफुल्ला का। ठीक है, सो ये था इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% हमने कैलकुलेट किया। देन दिया हुआ है वेव्स, वेव्स नहीं वेजेस होंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेजेस हैं ये। ठीक है, सो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 11,000। नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट। जो डेबिट में डिस्काउंट दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट लिखेंगे 650, एंड जो क्रेडिट में डिस्काउंट दिया हुआ है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे 850। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1050। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। ये मिस्टेक मत करना आप, ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 8,000 एंड मशीन्स ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं।
हाँ, सो दैट्स इट। ये सम यहाँ पर अभी तक हमारे एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस में से पूरा हुआ, सम को क्लोज करना बाकी है। सो पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डिफरेंस आया वो है 1,54,400, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम देखेंगे कोई पॉइंट बाकी नहीं है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल किया और जो डिफरेंस आया वो आया 79,775, जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 79,775। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 51,295। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट भी थोड़ा समझने जैसा है। दो पार्टनर हैं, दोनों इक्वल हैं। 51,295 को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो आंसर आ रहा है पॉइंट में, आंसर आ रहा है 25,647 रुपीज़ एंड 0.5 मीन्स 50 पैसा। अब ये 50 पैसा कैसे डिवाइड करेंगे? तो नहीं कर सकते, तो आपको किसी भी एक पार्टनर को 48 कर देना है और दूसरे पार्टनर को 47 कर देना है। ठीक है, सपोज़ करो आपके पेरेंट्स आपको कोई ऐसा अमाउंट दे रहे हैं जिसमें 50 पैसा आ रहा है, तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको 101 रुपीज़ दिए और आप आपस में 2 भाई या 2 बहनें हो, तो कैसे डिवाइड करोगे? 101 रुपीज़ को 2 में कैसे डिवाइड करेंगे? सो एक 50 रुपीज़ लेगा, दूसरा 51 लेगा। तो यहाँ पर भी सेम है, आपको डिवाइड करना है। सो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया इनके करंट अकाउंट्स में। अब हम इनके करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। डिफरेंस आ गया दोनों का क्लोजिंग। इन दोनों के डिफरेंस को हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिख रहे हैं। मैंने चेक किए ना सम्स, तो ओपनिंग बैलेंस आप लिख ही नहीं रहे हो। ओपनिंग बैलेंस आपको याद से लिखना है, और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं, एंड अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो करंट अकाउंट एसेट साइड लिखे जाते हैं। एंड फाइनली अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और वो टोटल हमारा टैली हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, मेरा फेवरेट सम है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए देगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन ही पूछूंगा एग्ज़ाम में जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। और मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो जल्दी से आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 सेकंड्स एक पेज पर रुकूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट डाउन करने के लिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये आपका P&L। अगर कवर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ले लीजिए नीचे से। ये है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये आपकी बैलेंस शीट। उसके बाद वर्किंग नोट्स क्लोजिंग स्टॉक के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, depreciation on furniture, bad debts,
and prepaid insurance and interest on loan। देखा आपने वर्किंग नोट्स ही कितने बने हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लेंदी चला ये सम, लगभग हमने आज तक जितने भी सम्स किए हैं उनमें से लेंदीएस्ट सम ये है, और आपको समझ में भी आया होगा। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स ये कवर कर रहा है। मेजॉरिटी टीचर्स इस सम को अवॉइड करते हैं करवाने के लिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, मैं बोलता हूँ। कम से कम आपको, हाँ, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बार में तो आपसे ये टोटल टैली नहीं होगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार आपको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 19, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा और इसके वैल्यूज़ आपको समझ में आएंगे। सो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के सारे सम्स किए। मैंने आपको एक्सरसाइज का एक भी ऐसा सम नहीं है जो नहीं करवाया हो, सारे सम्स करवाए हैं। नो डाउट थोड़ा टाइम लगा हमें चैप्टर पूरा करने में, लेकिन हमने एक एक सम किया। और चैप्टर भी कौन सा है, फाइनल अकाउंट जैसा चैप्टर। हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब आपको आगे इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करोगे। मेरे जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे मोस्टली मैं इलस्ट्रेशंस में से निकालना प्रेफर करता हूँ। सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा करते हैं। बहुत मज़ा आया इस सम में, क्योंकि मेरा फेवरेट सम था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू चैप्टर के साथ।